वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास समेत सब लोग अब लगातार ये बात कहने लगे हैं कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, समझौता तोड़ रही है छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर के। तो वो फिर एक बार अपना आंदोलन शुरू कर सकते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। और कुछ लीगल मदद के लिए उन्होंने कपिल सिब्बल से भी संपर्क साधा है, मुलाकात की है और उनसे ये कमिटमेंट हुआ है कि वो जो छात्रों को गिरफ्तारी हो रही है उसको लेकर के अगर कुछ इस तरह की बात आती है तो वो कानूनी मदद करेंगे। अब इसमें कई प्रश्न हैं। सबसे पहली बात ये है कि समझौता था क्या ये समझौता था कि कोई भी लुम्पिन गुंडा एलिमेंट या कोई भी ऐसा व्यक्ति दिल्ली की सड़क पर सरकारी प्रॉपर्टी और पुलिस वालों पर, वर्दी में लोगों पर हमला करेगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्या इस तरह का समझौता हुआ था? या ये समझौता हुआ था कि 20 तारीख को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर या संसद मार्च के समय जिन छात्रों जो छात्र शामिल हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी? तो इसको बहुत स्पष्ट तौर पर समझने की ज़रूरत है। शायद कॉकरोच जनता पार्टी को अब ये लगने लगा है कि धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद वो इतना बड़ा उनका या इस स्थिति में हो गए हैं। जो बात लगातार अभिजीत दीपके कर रहे थे कि झुकाने वाला चाहिए, कोई भी झुकता है और वी हैव डन इट, ये सारे बातें आई तो उनको लग रहा है। और इसमें विपक्ष भी उनको थोड़ा सा फॉडर दे रहा है जब विपक्ष के नेता भी अमित शाह के त्यागपत्र की, नितिन गडकरी के त्यागपत्र की मांग करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इन सब के बीच क्या सच में अगर अभिजीत दीपके एक बार फिर धरना पर बैठते हैं तो लोग उनके साथ आएंगे और वो एक बार फिर उसी ताकत के साथ, उसी मजबूती के साथ अपनी बात मनवाएंगे जो दोबारा वो मांग करना चाह रहे हैं? इसको लेकर के बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, इसलिए कि जब धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हुआ था तो अभिजीत दीपके ने बोला था कि अभी हम हटेंगे नहीं, अभी हम देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। लेकिन उसके तुरंत बाद जब दोनों निगोशिएटर्स जो आशुतोष रांका और दास जो है, जब ये लौट करके आए तो तुरंत वहाँ से लोग हटना शुरू हो गए थे। उसका जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड रियलिटी उनको पता लग गई थी कि जो लोग वहाँ से हटना शुरू हो गए थे। इसके अलावा जो बात निकल कर के आ रही थी, जिस तरह से पुलिस पर हमले हो रहे थे, जिस तरह से पत्रकारों पर हमला किया जा रहा था, ये सारा जो है वो परसेप्शन को ख़राब कर रहा था। और जो परसेप्शन ख़राब हो रहा था वो तो था ही, प्लस ये इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, उनको खाना कहाँ से आ रहा है, इसको लेकर के भी धीरे धीरे सूचनाएं पब्लिक डोमेन में आने लगी थी। तो जो लोग ये बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो पत्रकारों पर हमला कर रहे थे। और केवल एक मीडिया हाउस के पत्रकारों पर नहीं, बहुत सारे मीडिया हाउस के पत्रकारों पर हमला कर रहे थे। उनको एक महिला पत्रकार को तो ऑलमोस्ट लिंच कर दिया गया, एक के कपड़े फाड़ दिए गए, ये सारी चीज़ें हो रही। तो क्या इन सब के बाद जब एक समझौता हो चुका है, सरकार परीक्षा में सुधारों की बात करने लगी है, एक समिति, एक टास्क फोर्स नंदन नीलकानी और फॉर्मर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ जो डेका साहब हैं, उसके अलावा फॉर्मर हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, ये सारे लोगों के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बन गया है। उसके बाद भी अगर कॉकरोच जनता पार्टी इस बात को लेकर के कि उनकी मांगें नहीं मानी गई,
तो उस पर विरोध फिर करना चाहेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी संवेदनशीलता के साथ ही। जिन 21 बच्चों को वो बार बार स्टेज से जिन्होंने आत्महत्या की है, जिनको 1 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, सरकार के लिए 21 करोड़ रुपए बच्चों को देना बात नहीं, और वो एक प्रक्रिया के तहत उनको दे दिया जाएगा। लेकिन उन बच्चों की तस्वीरों को जिस तरह से डस्टबिन में फेंक करके कॉकरोच जनता पार्टी के लोग चले गए, वो उनकी संवेदनशीलता दिखाता है। इसको लेकर के बहुत सारे पेरेंट्स में नाराज़गी भी है, क्षोभ है, दुख है। तो जो बात शुरू हुई थी, क्या वो दोबारा रिपीट होगी, और क्या वैसा ही आंदोलन नहीं होगा जैसा शुरू में था कि 2 करोड़ फॉलोअर्स वाला कॉकरोच जनता दल 2000 की भीड़ नहीं इकट्ठा करा पाया? क्या ऐसा होगा? तो ये सब चलेगा। लेकिन इसके अलावा क्या इस बार सरकार इतना ही लीनियंट रहेगी इनके साथ? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए कि इनकी मांगों को कंसीड कर लिया गया, सरकार ने त्यागपत्र ले लिया, अपने शिक्षा मंत्री का लंबे समय तक उसको टालती रही, नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बच्चों का मामला था, छोटे मतलब 18 साल से कम बच्चों का मामला था, या 20 साल से कम बच्चों की उम्र के बच्चों का मामला था, जो जिन्होंने आत्महत्या की और जिनके परिवार पर इस मामले में दुखों का पहाड़ हुआ। लेकिन 30 साल के अभिजीत या उतने ही उम्र के और बाकी लोग, और लगभग 50 साल, 52 साल, 45 साल के प्रदर्शनकारी और यूएईपी के और क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रदर्शनकारी, जिसमें लगभग 2873 जो क्रिमिनल्स के होने की बात है, और 9 इस तरह का वो है। तो क्या ये सारे लोग फिर जंतर मंतर पर आएंगे और इस बार सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी? ये ना करना चाहिए, फिर एक बार सरकार को दिल्ली को पैरालाइज हो लेना चाहिए? इसको लेकर के थोड़े से मेरे कंसर्न है कि ऐसा नहीं होगा, और शायद इस बार कॉकरोच जनता पार्टी को इतना लीवे नहीं, इतना लॉन्ग रोप सरकार नहीं देगी, इसलिए कि सरकार ने उनकी जेन्युइन मांगों को स्वीकार कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।